सम्मानित अतिथियों का मैं तहे दिल से श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का जो ये खास कार्यक्रम है, इसमें श्रम संसाधन विभाग विशेष रूप से इस कार्यक्रम को आपके लिए लेकर आया है, लेकिन इसमें सहयोग किया है यूनिसेफ बिहार ने। तो यूनिसेफ से आए सभी हमारे वरीय पदाधिकारियों का, इनसे जुड़े सभी संस्थाओं का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ कई हमारे यहाँ पर अतिथि के रूप में हमारे बच्चे भी आए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने आप को स्थापित करने हेतु, अपने आप की पहचान बनाने हेतु निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं और इनका सहयोग बिहार सरकार और यूनिसेफ के द्वारा किया जा रहा है। मुख्य अतिथि श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। साथ ही साथ स्वागत अभिनंदन माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग श्री जिवेश कुमार सरकार। तालियों की गड़गड़ाहट बहुत जोरदार होनी चाहिए। हमारे आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता, साथ ही साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे दोनों माननीय अतिथियों का, साथ ही साथ मंचासीन सभी माननीय सम्माननीय अतिथियों का मैं आज के इस विशेष आयोजन पर विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार की ओर से। और अब मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों को पौधा और स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर आज के इस अवसर पर उनका स्वागत किया जाएगा। मंचासीन सभी सम्मानित अतिथिगण दीप प्रज्वलन में यहाँ उपस्थित हैं। जी हाँ, ये दीप प्रज्वलन जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अपने लौ को सदैव मध्य में चलने दो, प्रकाश पर खुद कभी घमंड ना हो, प्रेरणा बनो सबकी दिखाना राह नजर, दीप तुम चलते रहना यूं ही निरंतर। अंधेरी गलियों में हम जो भटक जाएं, तेरे उजियारे से प्रज्वलित हो आशाएं, दीप तुम चलते रहना यूं ही निरंतर, दीप तुम चलते रहना यूं ही निरंतर। करकर ध्वनि से इस क्षण का अभिनंदन आप सबों की तरफ से चाहती हूँ, क्योंकि आप सबों की उपस्थिति में हमारे माननीय सम्माननीय अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग और सभी सम्माननीय माननीय अतिथियों का। विधिवत शुभारंभ के बाद अब इस कार्यक्रम के बारे में और आप उन्हें ढंग से पुनर्वासित नहीं किया गया तो कई बार वो पुनः
बाल श्रम के दलदल में फंस जाते हैं। इस कार्य में श्रम संसाधन विभाग नोडल विभाग की भूमिका में है, परंतु साथ ही साथ समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, गृह विभाग की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा यूनिसेफ जो स्वयंसेवी संस्थाएं इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उनकी तथा प्रेस एवं मीडिया सामाजिक जनजागरूकता की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अतिरिक्त कई कानूनी प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई बालक या बालिका 14 वर्ष से कम उम्र का है तो उसे किसी भी प्रकार के प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं किया जा सकता है। अगर कोई नियोजक ऐसा करता है तो उस दोषी नियोजक के लिए 20,000 से 50,000 रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है। इसके साथ 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा भी हो सकती है, और यदि कोई नियोजक इसी अपराध को दोबारा करता है तो 3 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। अच्छा लगेगा आप सबों के समक्ष चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम का उन्नत संस्करण का अनावरण माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। धावा दल अनुश्रवण ऐप के प्रोटोटाइप का लोकार्पण किया गया, और ये आप देख सकते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। तालियां जोरदार हो। और इनके लिए लगभग 16 प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। बोर्ड के क्रियाकलापों को गति प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों की कार्यशैली में पारदर्शिता एवं त्वरित गति से निष्पादन हेतु पोर्टल का अब अनावरण माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। निर्माण कामगारों के पोर्टल का अनावरण आप सबों के समक्ष आप देख सकते हैं। मैं रंजिता मैम को आप सबों के बीच बुलाना चाहूँ।